So before starting anything, let me give you a short introduction of myself. I am Rohan Garg and I have secured All India 19th rank in CA Foundation and All India 27th rank in CA Intermediate, which are the respective first two stages of Chartered Accountancy course. आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ that you should never do as an intermediate student. So without further ado, let's jump into the topic. तो इंटरमीडिएट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सीए कोर्स का सबसे टफेस्ट स्टेज है इंटरमीडिएट। यहाँ पर एक पर्सन का कंप्लीट पोटेंशियल टेस्ट होता है, उसकी अडेप्टेबिलिटी का, उसके टेम्परामेंट का, उसकी डिटर्मिनेशन का, डिसिप्लिन का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, कंसिस्टेंसी का एंड फोकस का एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें। वो जैसे शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया जाता है ना, जिसके अंदर बकरी को बांध दिया जाता है, उसी प्रकार नए नए नौजवानों को जो भी सिर्फ 12वीं करके आए हैं उन्हें सीए में अट्रैक्ट करने के लिए एक जरिया है सीए फाउंडेशन। आईसीआई तुम्हारी तरफ एक दाना फेंकती है कि बेटा आ जाओ, जिंदगी में असली ज़िंदगी में क्या होती है जन्नत मैं तुम्हें बताती हूँ। आईसीआई पता है मन में क्या सोची होती है, बेटा 12वीं तक तुमने ज़िंदगी खूब मज़े ले लिए, अब आने वाले कुछ सालों में ज़िंदगी तुम्हारे लेगी बराबर के मज़े। यू वोंट बिलीव, जब मैं फाउंडेशन में था मैं अपने आप से कहता था हैं ये सीए है इतना आसान, और जब मैं इंटर के मिड स्टेज में आ गया देन आई बी लाइक ये सीए है। अब देख रहे हो एकदम से कैसे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरमीडिएट में एक भी गलती आपको 6 महीने का फटका दे सकती है, तो क्यों टेंशन लेते हो, मैं बैठा हूँ ना। मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको गलती से भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप इंटरमीडिएट के बहुत से हर्डल्स को कम कर जाओगे। अब मैं मानता हूँ कि हमारा असली टॉपिक तो अभी से शुरू होने वाला है, लेकिन पिछले जो 1 मिनट में मैंने आपको समझाया वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना मैं आगे समझाने वाला हूँ, ताकि आपको कम से कम रियलिटी चेक तो मिल सके। इंटरमीडिएट में सबसे बड़ी मुश्किल एक ही चीज़ खड़ी करता है और वो है समय, टाइम। हमें जो है इफेक्टिवली 10 महीने ही मिलते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और हमें कोर्स कवर करना होता है बहुत बड़ा। तो जितना हम जो है टाइम सेव करने की स्किल को सीखेंगे उतने सक्सेसफुल होने के चांसेस हमारे बढ़ेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि फेस टू फेस क्लासेस लेने की बजाय आप जो है ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस लो। एंड अब कुछ लोग भी लाइक ये गलत कह दिया आपने, ये नहीं कहना था आपको, आप तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल गए। एंड आई बी लाइक मुझे माफ़ कर दो भाई, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि फेस टू फेस क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस बेहतर क्यों हैं। अब मैंने आपको कहा था कि हमें जो है टाइम सेव करना है कहीं से भी। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो एक तो आपका जो है ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, ट्रैवलिंग टाइम बच ही जाता है, आई मीन पूरा सेव हो जाता है। नंबर 2, जब आप ऑनलाइन क्लासेस लो तो आप ये कोशिश करो कि उसको 1.5 या 2 की प्लेबैक स्पीड पे देखो। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो क्लास फेस टू फेस में 1 घंटे की होती है उसको आप करीब कम से कम 30 मिनट तक ले आ जाओगे। इसका मतलब इफेक्टिवली आप बहुत लोगों से आगे हो इन टर्म्स ऑफ आपके पास कितना टाइम है पढ़ाई करने के लिए। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार हमें फीलिंग नहीं आती है, हम डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। अगर टाइम सेव करना है तो डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, नहीं तो यार लगे रहो, किसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आपके बारे में कौन सोचेगा। अब कुछ लोगों का जो है ये भी डाउट आ रहा होगा कि यार अगर क्लासेस हम इतनी स्पीड में लेंगे तो हम समझेंगे क्या। तो एंड आई बी लाइक कि समझना है क्या, क्लासेस का रोल जो है मिनिमम होता है अपनी पढ़ाई में, मिनिमम रोल होता है, बस वो एक गाइडेंस होती है कि हाँ इस रास्ते पे भागो, भागना तो हमें ही है, तो वो बता देंगे कि कहाँ भागना है, तो तुम भागते रहना। तो ऐसा मत सोचो कि यार तुम क्लासेस जो है ऑनलाइन रिकॉर्डेड लोगे तो तुम समझोगे नहीं। यार हम भी तो समझ के बैठे हैं, हमने भी तो ऑनलाइन ही ली थी क्लासेस। अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, सोचो। देखो इंस्टीट्यूट तो हमेशा आपको इंसिस्ट करेगा कि आप फेस टू फेस क्लासेस लो, क्योंकि उनको तो दुनिया को दिखाना है, जो दिखता है वो बिकता है। देखो दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि फेस टू फेस क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस शर्त ये है कि आपने सही जगह से क्लासेस ली है। पता चले आपने क्लासेस कहीं ऐसी जगह से ले ली जहाँ पर फेस टू फेस तो कुछ और ही चल रहा है और ऑनलाइन में तो कुछ और ही रामलीला हो रही है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीएसआई से क्लासेस ले लो। देखो मैं वीएसआई को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा, वो मुझे 1 रुपया नहीं देने वाले, बस मैं आपका बेटरमेंट चाहता हूँ, क्योंकि वीएसआई का सिस्टम ऐसा है कि जो फेस टू फेस में होता है वही रिकॉर्डेड आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाता है। अब देखो जहाँ से मैं क्लासेस ले रहा हूँ मैं तो आपको वहीं से इंसिस्ट करूँगा, लेकिन आपके नोन में जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो आप तो उधर से ले लेना क्लासेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वीएसआई से क्लासेस ले ली इसका मतलब आप पास हो जाओगे आप, या फिर आपका रैंक आ जाएगा। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि वीएसआई में जितने बच्चे हर अटेम्प्ट में पास होते हैं उससे मल्टीपल टाइम्स बच्चे जो है फेल भी होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि सब कुछ जो है रिजल्ट के पीछे ढक जाता है। तो कहीं से भी क्लासेस ले लो, एफर्ट्स तो जो है आपके ही लगने वाले हैं। मैंने कहीं पे बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। अब अगर देखो आप, हमारा इंस्टीट्यूट हमें इतना प्रेफरेंस क्यों देता है हज़ारों में,
क्योंकि उन्हें पता है कि यार इनमें पोटेंशियल है, यार ये रैंक ला के देंगे। अब वो मेरे चाचा मामा तो नहीं है ना जो ढूंढ रहे हो कि हाँ यही वो बच्चा है जिसे हम ढूंढ रहे थे, इसे तो हम फ्री में पढ़ाएंगे। देखो यार, बुरा मानने वाली बात नहीं है, नेगेटिव लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता, बल्कि मैं तो उनसे भी ज़्यादा करता, क्योंकि हम तो भाई पक्के बढ़िए हैं। देखो यार, बात की गहराई को समझो। अब देखो, हमारे स्कूल वाले जो है दबा के मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं और अंकुश श्रीमान 12th तक साथ में थे, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट साथ में दिया, और हर दूसरे तीसरे दिन बात करते ही रहते हैं। अब हमारे पोस्टर छप रहे हैं, अखबारों में फोटोएं छप रही हैं, सब स्कूल की तरफ से। देख रहे हो, रिजल्ट्स बिक रहे हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे करा, क्या करा, आप तो रिजल्ट्स ला के दे दो। एक पल को ऐसा लगेगा कि दुनिया जीत ली। और यही ज़िंदगी की सबसे बदतर रियलिटी है कि जब तक ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करोगे ना, तब तक लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसलिए देख रहे हो क्योंकि मेरा रैंक है। अगर मेरा रैंक नहीं होता तो आप भी मेरी बातों को सुन नहीं रहे होते, आप भी मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होते। दूसरी मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करनी वो ये है कि थियरी सब्जेक्ट्स को कभी भी लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है। देखो, हमारा अगेन एजेंडा ये है कि हमें अपना टाइम सेव करना है, और लिख लिख के जो है कभी भी टाइम सेव नहीं होता। देखो यार, अगर तुम शरीर से बड़े हो गए हो तो दिमाग को भी डेवलप करना सीखो। अपने आप को इतना तो एक्सपर्ट बनाओ कि जो तुम बोल रहे हो ब्रेन उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। रैंकर्स जो है कभी भी ये काम नहीं करते। अगर आपको रैंक लाना है तो अपने ब्रेन को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि वो हर चीज़ को जो है डायरेक्टली याद कर सके। याद रखना, ये सिर्फ थियरी सब्जेक्ट्स के लिए हम बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या पैटर्न फॉलो करना है हम जो है आगे डिस्कस करेंगे, मीन्स आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया। आज तक मैंने थियरी का कोई भी आंसर या थियरी के कोई भी आंसर की एक भी लाइन मैंने किताब में नहीं लिखी। हम लोग सिर्फ याद करने पे फोकस करते थे और डायरेक्टली जो है मॉक टेस्ट में जाके लिखते थे। अब सीधी सी बात है, मॉक टेस्ट जो है रिटन प्रैक्टिस के लिए तो है, तो क्यों हम जो है पहले रिटन प्रैक्टिस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ये सोचो कि एक आंसर को लिखने में आप जितना टाइम लगाओगे, उसी टाइम में आप करीबन 2 आंसर को याद कर सकते हो। सोचो यार, अपने आप को अपडेट करते रहो, कब तक जो है उन ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते रहोगे। सो मैंने अब आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताई हैं जो आपको नहीं करनी है। पार्ट 2 में मैं आपको कुछ और मिस्टेक्स शेयर करूंगा। अब आपको बस काम ये करना है कि जो भी मैंने बताया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप करते हो तो अगेन आपका फ़ायदा है, नहीं करते हो तो मेरा कोई नुकसान है नहीं। बॉल इज इन योर कोर्ट अगेन। This was all about part 1. Part 2 will be there very soon. Do comment the topics on which you want the next videos. Do follow me on Instagram. The handle is in the description. Let us just end the video with a motivational quote. The struggle you are doing today will develop the strength you need for tomorrow.